वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट वेट कर लेते हैं, देन फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सभी वीडियो ऑन कर ले अपना। रोज मुझे बोलना पड़ता है क्या आप लोगों को? मीटिंग में लगता है सिर्फ 5 से 6 लोग ही बैठे हैं, वीडियो ऑन है, बाकी के सब। और आना बाकी है क्या अभी? ऑलरेडी 8:07 हो गए, सेशन 8 बजे का होता है। देन चलो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइन पार्ट 5। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आप लोगों को कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। सेकंड पार्ट में मैंने ग्राफिक डिजाइन का इंट्रोडक्शन दिया था। तीसरे पार्ट में मैंने ग्राफिक इन्फोग्राफिक बताई थी, राइट? किस किस ने इम्प्लीमेंट किया ये सारी चीजों पे? थर्ड पार्ट में मैंने बताया था यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाते, यूट्यूब की थंबनेल डिजाइन बताई थी। फोर्थ फोर्थ पार्ट में मैंने कल बताया था, कल के चौथे पार्ट में मैंने बताया था टाइपोग्राफी इफेक्ट बताया था, लेकिन कल थोड़ा पर नेटवर्क के इशू के हिसाब से मैंने नहीं बताया था। तो कल वाली ही सेशन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल वाला जो पार्ट 4 था वो आज मैं कंटिन्यू करूंगी। कल मैंने आप लोगों को बराबर से बताया नहीं था। टाइपोग्राफी इफेक्ट हम टाइपोग्राफी इफेक्ट के बारे में भी एक और सीखेंगे, और टाइपोग्राफी और एनिमेशन के बारे में भी। हम ये दोनों टाइप के मैं आज आप लोगों को ग्राफिक बताने वाली। ठीक है, तो सभी एक्साइटेड हो ये सारी चीजों के लिए? आप सभी एक्साइटेड हो सीखने के लिए? एक्साइटमेंट दिखाओ यार। 31 मेंबर में से सिर्फ एक से दो ही लोग, सिर्फ एक से दो ही लोग इंटरेस्टेड दिखाओ कि हाँ हम सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। और मेंशन जरूर करना, स्टोरी मेंशन करना है आप लोगों को, ठीक है? एक बात बताओ यार, हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं, मैं आप लोगों को ग्राफिक स्टेप बाय स्टेप इतना इजीली सिखा रही हूँ। आशु सर आप लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अस्मा मैम अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो हॉस्पिटल में, तो थोड़ा आप पेशेंट रख लो। अस्मा मैम बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, हमारी साइड से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलो अस्मा मैम अभी अवेलेबल नहीं है, बस हम लोग तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और रहा सवाल आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन लीड का, तो सभी ने मुझे पर्सनल पे मैसेज किया कि मैम हमारी लीड रजिस्ट्रेशन है, वेबिनार कब होगा, ये वो। तो इंशाल्लाह मैं कल ले लूंगी एक सेशन लीड से रिकॉर्डिंग, और मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग भी बना लूंगी। इससे आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग जो न्यू है
जो न्यू मेंबर है जिसने अभी अभी फिलहाल ज्वाइन किया है, जो एक एक हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए, किसी को 15 दिन हुए, तो उसकी भी मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगी। मैं स्टार्ट से सिखाना स्टार्ट कर दूंगी। मैं अपने आप में थोड़ा टाइम निकाल लूंगी। सिर्फ एक आप लोगों को उस टाइम पे रेगुलर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एज अ हाउस वाइफ हूँ। जब मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकती हूँ, तो आप लोगों का भी तो बनता है ना निकालना टाइम। है कि नहीं? चैट में बता दो। एक्शन मूवी की तरह मेरी मीटिंग देखते रहते हो, बस एक एक एक्शन मूवी चालू हो गई है। अब इसका इंटर वो बोलते हैं ना, ब्रेक कब आएगा, एंड क्या होगा, बस इस तरह बस देखो मेरी मीटिंग को। बाकी रिप्लाई मत दो, बस सुनते रहो पॉपकॉर्न खाते खाते। और ये सारे सेशन भी मैं लूंगी, लेकिन मैं जिस टाइम पे लूंगी उस टाइम पे आपको आना है। उसके फिर आप जिम्मेदार होगे कि भाई हम नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं है, ये वो। मैं कितनी रिकॉर्डिंग करूं? मेरा भी फोन है, इसमें मैं कितनी रिकॉर्डिंग रखूंगी? आप बताओ। लाइव आके सीख के जाओ और इम्प्लीमेंट करो। देखो, आज आपको मैं सिखा दूंगी, कल को आपकी भी जिम्मेदारी आती है कि आपकी टीम को आप सपोर्ट करें। है ना? हम आपको सिखाने बैठे हैं, तो कब तक हम आपको सिखाएंगे और कब तक आप स्टूडेंट की तरह वर्क करोगे, ये बताओ। कब तक आप स्टूडेंट बन के रहोगे? आपको एक ना एक दिन तो मेंटोर बनना है ना। एक ना एक दिन तो आपको लीडर की जगह पर आना है कि नहीं आना है, बताओ। माशाल्लाह ऐसे काफी सारे लीडर्स है, काफी ऐसी टीम लीडर्स है जिसकी टीम बन चुकी है। किस किस के तो 8 मेंबर है, किसके 10 है, किसी के 15 है। डीएच में एक असमा मैम ने 300 मेंबर नहीं बनाए। आप लोग भी इसके साथ ज्वाइंट हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। देखो, मैंने मेरी कम्युनिटी बनाई ना, मेरी कम्युनिटी के अंदर भी मेरे खुद के मेंबर है। हालांकि मेरी टीम के भी सारे मेंबर ज्वाइंट है, लेकिन सपोर्ट तो मैं करती हूँ ना, टीम तो मैंने बनाया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग जूम पे मीटिंग नहीं ले पाते हो, तो उसका भी मैं सेशन रख दूंगी कि जूम पे कैसे मीटिंग ली जाती है। ठीक है? जूम पर कैसे मीटिंग ली जाती है उसकी भी मैं एक मीटिंग रख लूंगी, ताकि आप अपने टीम की जूम पर मीटिंग ले सको। उस बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन सही होता जाए। आप मीटिंग लेना स्टार्ट करोगे ना अपने टीम मेंबर की, तो उससे आप लोगों का खुद का कम्युनिकेशन चेंज होगा, और आपके अंदर ऐसा लीडर पावर आएगा कि भाई लीडर जैसा आप फील करने लगोगे। तो ये मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट कर दूंगी। भले मेरी 10-15 मिनट की होगी रोज का सेशन, पर होगा। पर मैं जो टाइम पे रखूंगी आपको आना पड़ेगा। फिर मुझे पर्सनल पे मैसेज मत कर देना कि मैम ये टाइम हम अवेलेबल नहीं है। तो देखो, सीखना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। मैं निकाल रही हूँ तो आपको भी निकालना है। ठीक है? तो अभी मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ हमारे फ्रीलांसिंग का। बाकी जो लीड्स की बात है, जो वर्क की डिटेल है, वो नेक्स्ट मीटिंग में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? फिर से सब शांत हो गए यार। कोई चैट में एक्साइटमेंट ही नहीं है। 35 मेंबर में से कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सब देखना पड़ता है। रिप्लाई भी हमें ही बोलना पड़ता है। रिप्लाई के बारे में भी आप लोगों को हम ही सिखाए। सारी चीज हम ही सिखाए। चलो, अभी कैनवा पर जाते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। कैनवा हमने ओपन करा है। आज आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ टाइपोग्राफी इफेक्ट। उसके लिए आपको क्या कैनवा करना पड़ेगा? आपका कैनवा आपने ऑन करा, देन आपको कस्टम साइज पे जाना है। कस्टम साइज पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखो 1080। इसकी विड और इसकी हाइट भी आपको 1080 लेनी है। देन आपका यूनिट तो आपको पिक्सल ही रखना है। ठीक है? यूनिट आपको हर बार पिक्सल करना है, ये चेंज नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पर जाना है। अब यहाँ पे आपका ये डिजाइन हमको नहीं लेनी है। अब यहाँ पे आपका क्राइटेरिया डिजाइन का एरिया आपका यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखो, ये व्हाइट बोर्ड है, आपको ये व्हाइट बोर्ड ही रखना है। अभी इसको आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट इस पे अभी आपको नहीं करना है। ठीक है? आप सिर्फ डायरेक्ट अब आपको टेक्सिंग पर जाना है। एड हेडिंग पर जाने के बाद अब यहाँ पे आप लिखो
आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं सक्सेस गुरु लिख रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सभी को सक्सेस गुरु ही लिखना है। अब्दुल्ला बाहर निकल जाओ। आपको सभी को सक्सेस गुरु लिखना है, ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बार आपको टाइपोग्राफी में, आप अपने हिसाब से जो लिखना है लिख सकते हो। आप अपने नाम की भी टाइपोग्राफी कर सकते हो, आपको किसी की दुकान की, किसी के शॉप की, या कुछ भी, जो भी आपको टाइप करना है उस टाइप के हिसाब से आप यहाँ पे टाइपोग्राफी इफेक्ट वाला सीन कर सकते हो। आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तो हैप्पी बर्थडे वाला भी ऐसा इफेक्ट डाल के भी आप कर सकते हो। मैं खाली आप लोगों को बेसिकली बता रही हूँ, इस टाइप का आप इफेक्ट ला सकते हो, इस टाइप की इफेक्ट वाली ग्राफिक आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे सक्सेस गुरु लिखा है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करा, देन इसी पे टैप करके यहाँ पे फॉन्ट साइज आता है। अब इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ी फुल कर, इतनी मुझे रखनी है, कितनी, 118 रखते हैं। ठीक है, अभी जो एरो वाला ऑप्शन है ना, इससे आपको यहाँ पे दम सेंटर में लाना है। थोड़ी सी इसकी इफेक्ट बड़ी कर देते हैं, चलो फुल ही कर देते हैं, फॉन्ट साइज आपको पूरी फुल कर देनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइड में हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एडवांस, एडवांस पे जैसे हम जाएंगे ना, तो इसकी लाइन स्पेसिंग पर जाना है। लेटर स्पेसिंग पे आप जाओगे तो सिर्फ आपको इसकी लेटर स्पेसिंग कितनी करनी है, देखो इतनी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ 60 करनी, 60 to 62 करनी। ध्यान देना, 60 से 62 की आपको लेटर स्पेसिंग करनी है। और लाइन की स्पेसिंग, लाइन जो सक्सेस गुरु और इसके बीच की जो लाइन है ना, उसका मैं इफेक्ट बता रही हूँ, उसका उसकी सेटिंग बता रही हूँ। एडवांस पर ही जाते हैं, एडवांस, एक सेकेंड, एडवांस पर ही जाते हैं और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो इसको कम करेंगे, इसको हमें बढ़ानी नहीं है, इसको हमें कम करनी है, इस तरह से। बस इस तरह से आपको थोड़ी सी कम करनी है, बस 89, 0.89 आपको रखनी है। देन अभी मैंने ये आपको यहाँ पे करके तो बता दिया, इसका हम अभी फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, इसका हम फॉन्ट जो साइज है इसका चेंज करेंगे। अब इसके फॉन्ट पे हम जाते हैं, फॉन्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ये श्रीखंड लिखा है ना, श्रीखंड वाला फॉन्ट लेना है। ठीक है, अब ये इस तरह का फॉन्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, देन आपको जैसा करना है इस तरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये सेट हो गया। हाँ, अब आप देखो, सॉरी हाँ, थोड़ा मेरे बच्चे लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं मुझे। यहाँ पे जो सक्सेस गुरु मैंने लिखा है, इस पर ही आपको टैप करना है, इस पर टैप करके आपको डुप्लीकेट कर देना है। जैसे आप डुप्लीकेट करोगे ये आपका सेकंड डुप्लीकेट पार्ट आ जाएगा। अब इसको इसी के ऊपर ही सेट करना है, इसी पर सेट करके आपको इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको हॉलो का इफेक्ट लेना है, ये वाला, याद रखो हॉलो का इफेक्ट आपको लेना है। हॉलो का इफेक्ट आपको लेना है और यहाँ पे इसको सेट कर देना। अभी आप देख रहे हो मेरा ये सेटिंग हट गया है, तो इसके लिए मैं फिर से इसको डिलीट मारती हूँ। इसको डिलीट मार के फिर से इसके ऊपर जाके इसको डुप्लीकेट करके इफेक्ट पर जाके हॉलो इफेक्ट, देख रहे हो, थोड़ा सा अपने को इसको अभी सेट करना है। ये बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको इसकी फॉन्ट साइज, इसको थोड़ी फॉन्ट साइज को सेट करनी होगी यहाँ से। यहाँ से आपके फिंगर से आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ से इसको ऐसे सेट कर लो। अब ये सेट हो गया है। ठीक है, सेट होने के बाद इसके इफेक्ट पर जाके ये हॉलो पर ही जाना है हमें। अब इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस को हमें थोड़ी सी है ना फुल कर देनी है। कितनी फुल करनी है, आपको यहाँ पे 60 to 65 रखनी है, 60 to 65 इतना रख सकते हो आप इसकी थिकनेस। थिकनेस के बारे में मैं आप लोगों को आगे एनिमेशन में पता चल जाएगा, इफेक्ट में। अब ये चीज तो हो गई है, अब इसके ऊपर हमें इफेक्ट लाना है। हमें इसके ऊपर दिखना चाहिए कि यार इसके अंदर क्या इफेक्ट हम ऐसा डालें जिससे ये उठ कर आए, जिससे ये फॉन्ट इसका इफेक्ट हम उठ कर लाए।
राइट क्लिक करते हैं, एलिमेंट पर जाते हैं। एलिमेंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लाउड लिखना है, स्मोक लिख दो, स्मोक। सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पे स्मोक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगी। फोटो नहीं लेने, हमें वीडियोस लेने। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो लोगे, ये वाली वीडियो ले लेते। ठीक है, ये वीडियो लेने के बाद इसको पहले सेट कर देना बस से। इसको पूरा यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये सेट होने के बाद, ये सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे लेयर पर जाना है। लेयर पर जाओगे, इसी वीडियो को उठा के सक्सेस गुरु के इफेक्ट वाला, ये हॉलो वाला फॉन्ट और जो हमने टाइप किया था उसके दोनों के बीच में आपको लाके रख देनी है। इसके दोनों के बीच में लेयर में लाके आपको रखनी है। देन इसको थोड़ा सा और थोड़ा सेट कर लेते इस तरह से। ये सेट हो चुकी है। अब एलिमेंट पर जाना है, स्मोक हटा देते हैं। स्मोक हटाने के बाद यहाँ लाइट पर जाएंगे। लाइट पर जाने के बाद सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पे लाइट आती है। तो आप यहाँ पे, लाइट तो आ गई है तो लाइट का इफेक्ट चाहिए हमें, तो आप यहाँ पे ब्लू लाइट लिख दो, ब्लू लाइट। सर्च करते हैं ब्लू लाइट। वीडियोस में नहीं जाना है, ग्राफिक में जाना है आपको। देखो यहाँ पे ब्लू लाइट से ग्राफिक आते हैं, तो फोटो पे चले जाते हैं। फोटो पे जाते हो, ये वाली एक आपको लाइट यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो ये लाइट को हम थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये लाइट को आप जितना भी बड़ा करना चाहोगे ये उतनी बड़ी होगी। यहाँ पे लाके इसको सेंटर में रख देते हैं। आपको यहाँ पे अपनी दोनों फिंगर से, यानी कि आपके थंब, आपके अंगूठे से और ये उंगली से आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको बड़ा कर सकते हो, जूम कर सकते हो। ठीक है, इतना जूम हम कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसी पे क्लिक करके ये लाइट का हमें एनिमेटेड बनाना है। ये लाइट का इफेक्ट है, लाइट पर हम टैप करके रखेंगे। एनिमेटेड पर जाते हैं। एनिमेटेड पे जाने के बाद हमें कौन सा इफेक्ट लेना है, हमें कौन सी इसका एनिमेशन लेना है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसका आप लोगों को है ना, ये वाला इफेक्ट लेना है, सक्सेशन का वाला। इस पे आप क्लिक करो, इसकी स्पीड को आपको कम कर देनी है, इसको सिर्फ कम करनी है। देख रहे हो इफेक्ट, देख रहे हो वो लाइट बहुत धीमे से उठ के आ रही है। देखो अगर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी ना तो वो जाएगी नहीं, उसकी आपको स्पीड पूरी कम कर देनी है। देखो वो आराम से, एकदम आराम से, जैसे वो स्मोक आ रहा है ना उसमें से वो पूरी बाहर आ रही है। समझ रहे हो, ये हमारी चीज कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी पूरी ग्राफिक कंप्लीट हो गई है। अभी हमें जो इसके पीछे का व्हाइट बोर्ड है, वो व्हाइट बोर्ड को हमें चेंज करना है। तो देन हम व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से, यहाँ पर, एक सेकेंड, हमें अगर ये व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है, व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आता है, इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कलर पर जाते हैं, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। कलर पे जाने के बाद इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। देन अभी इसका मैं प्रेजेंट करती हूँ। देखो इस तरह से प्रेजेंट हुई। तो आपकी ये इफेक्ट वाली वीडियो रेडी हो चुकी है। अब इसको आप लोग सेव कर लो। देन इंस्टा पे जाओ और इसका गाना रख लो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने रखा है। मैंने रेस वाला गाना रखा है ना, सेम इसी को आपको देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। कैसी लगी ये ग्राफिक आप लोगों को, कैसा लगा ये इफेक्ट वाला ग्राफिक। अभी यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है। देन यहाँ पे से डाउनलोड कर लो, जो भी मिस्टेक आती है आप यहाँ से रिक्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली ग्राफिक आप लोगों को कैसे लगी मुझे चैट में जल्दी से बता दो। मजा आई, इजी थी, बहुत इजी, इजी क्या बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है आप लोगों को, कुछ भी हार्ड नहीं है। इतनी प्यारी ग्राफिक है इफेक्ट वाली कि क्या ही बताऊं, बस करना आना चाहिए।
बहुत अमेजिंग है, मैं कल आप लोगों को यही बता रही थी। मजा आया? कैसी अच्छी लगी आप लोगों को ग्राफिक? आप इसमें कलर भी चेंज करते हो, मैं नहीं बोलती कि आपको यही कलर रखना है। आप वीडियो के भी कलर चेंज कर सकते हो, आप बैकग्राउंड के भी कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जितना डार्क कलर में लुक आता है ना, वो लाइट में नहीं आता है। आप लोगों को कलर के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अगर ग्राफिक सीख रहे हो तो ग्राफिक के अंदर आपको कलर बहुत जरूरी है। तो कलर के अंदर आप जितना कलर पे फोकस करोगे ना, डार्क कलर, उतनी आपकी अमेजिंग बनने वाली है। तो कैसी रही ये वाली ग्राफिक? आप लोगों को मजा आ गया? इफेक्ट वाली ग्राफिक के बारे में सारी चीज क्लियर हो गई? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। मैं एक और ग्राफिक आपको बताने वाली हूँ, वो एनिमेशन है, टाइपोग्राफी, एनिमेटेड ग्राफिक बताने वाली। किसी को कुछ डाउट है पूछ लो, बता दो। फीडबैक बाद में दे दो सिस्टर, पहले बता दो। किसी को कुछ डाउट है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। फीडबैक के लिए तो आप लोगों को मेंशन करनी है भाई मेरी स्टोरी। ऐसे ही फीडबैक नहीं लूंगी, वीडियो के फीडबैक चाहिए मुझे। नो डाउट, मैं ऑल क्लियर सभी को? ऑल क्लियर? चलो बहुत अच्छा मैम। स्मोक ही नहीं मतलब रुहाना खान? क्या बोल रहे हो सिस्टर आप? आप वापिस से बता सकते हो, आप अनम्यूट भी कर सकते हो, देन मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे देती हूँ, एक सेकेंड। कहाँ है जोहान सिस्टर? जी सिस्टर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, पूछ लो मुझे क्या पूछना है। जोहान खान? नहीं पूछना है? कंटिन्यू करूं मैं नेक्स्ट सेशन को अभी? चलो नेक्स्ट ग्राफिक पे जाते हैं, ये वाली क्लियर हो चुकी है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना आगे। मैंने ये बना चुकी है इसलिए मैं इसको मूव टू ट्रैश कर रही हूँ। आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है बना के। सेम इसी तरह से हम वापस से एक न्यू पोस्टर ले लेते हैं। कस्टम साइज पर जाएंगे। कस्टम साइज पे जाने के बाद 1080, 1080, बस इस तरह से आपको क्रिएट डिजाइन पर जाके आपको डिजाइन क्रिएट करनी है। आप देखो यहाँ पे आपके यहाँ डिजाइन का व्हाइट एरिया आपका सामने आया है। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को हमें टच नहीं करना है। क्या? व्हाइट बोर्ड को हमें टच नहीं करना है। टेक्सिंग पर जाते हैं, हेडिंग पर जाएंगे, फिर से आप लिख लो क्या लिखना है। आप लोग कुछ आइडिया दे दो, क्या लिखूं मैम? DH हसलर लिख देती हूँ यार। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो। इसका फॉन्ट हम गैगलिन रखते, नहीं हॉरिजॉन रखते हैं, चलो हॉरिजॉन रखते हैं। फॉन्ट साइज फुल कर देते हैं इसकी। फिर से इसको मैं यहाँ पे लाती हूँ और अच्छे से सेट कर लेती हूँ। एक मिनट, फॉन्ट साइज को पहले मैं सही कर लेती हूँ इस तरह से, बस। अब यहाँ से मैं इसकी साइज को सेट करना है तो मैं यहाँ से सेट कर लेती हूँ बराबर से। अब इसके एडवांस टेक्स्ट पर जाएंगे। एडवांस पर जाने के बाद इसकी लाइन की स्पेसिंग है जो, यहाँ से थोड़ी सेट कर लेते हैं। क्या हुआ है, एक सेकेंड। ड्रीम हसलर लिखना था ना मुझे, सॉरी हाँ। ड्रीम हसलर। फॉन्ट साइज पर जाते हैं, थोड़ी फॉन्ट साइज की सही कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके एडवांस टेक्स्ट पर जाते हैं, एडवांस साइज पर जाऊंगी तो देखो यहाँ से, यहाँ से आपको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करना है।
ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसकी जो स्पेसिंग है, इस चीज का आपको यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। इसको मिडल में लाना है, एकदम मिडल में लाके आपको रखना है। ठीक है, ये लेटर स्पेसिंग का मैंने 85 रखा है, लाइन स्पेसिंग में मैंने 1.61 रखा है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आपको इसको थोड़ा और जूम करना है तो आप इसको और थोड़ा जूम कर सकते हो। यहाँ से अपने खुद के फिंगर से इसको जूम करना है तो यहाँ से जूम करके आप इसको फिट कर सकते हो इस तरह से। अब सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहीं पर ही सेट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, वही हॉलो वाला इफेक्ट लेना है। ठीक है, इसकी आपको थिकनेस बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, इस तरह से फुल करनी है तो फुल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको 90 रखनी है। अब इसको बराबर से आपको यहाँ पे लाके सेट कर देनी। अब आपने इसको सेट कर दिया, थोड़ी सी इसकी देखो ये एस वाला थिकनेस है, जितना भी है एस के ऊपर थिकनेस हमारी एस छुप जा रहा है तो उसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। देन 70 बराबर है, क्योंकि हमारा वो एस वाला है ना वो थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा था तो उससे हमारा इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब ये चीज तो हमारी हो गई। ठीक है, अब हमारे को अंदर अंदर इफेक्ट लाना है। हमने स्मोक वाली वीडियो डाली थी, अब हम यहाँ पे एनिमेशन डालेंगे। पहले हमने वीडियो से हमने इफेक्ट बताया था, अब हम एनिमेशन के थ्रू इफेक्ट बताएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एलिमेंट पे जाना है। यहाँ पे आप लोग रेड लाइट ले लो। रेड लाइट लेते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे ग्राफिक में बहुत सारी रेड लाइट आती है, सी ऑल करते हैं। आपको ग्राफिक की लेनी है, एक बात को ध्यान रखना, आपको ग्राफिक लेनी है। यहाँ से आप लोग ये वाली ग्राफिक ले लो, एक ये वाली ग्राफिक लो। इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है, इतना इतना छोटा करना है। यहाँ पर इसको डी के पास लाके रखना है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर देखो इस तरह से डी के पास लाके छोड़ देना है। अब इसी पर ही क्लिक करना है, यही इसी के ऊपर टैप करके जो आपका नीचे सेटिंग बार है ना, सेटिंग बार पे आपको जाना है। यहाँ पे ये एनिमेशन दिख रहा है, एनिमेशन पे जाने के बाद आपको कस्टम पर जाना है। जिसका प्रो होगा ना उसी का ये क्रिएट एनिमेशन आएगा, जिसका प्रो नहीं होगा ये कस्टम वाला इफेक्ट आपका ओपन नहीं होगा। जो प्रो है वही ये यूज कर सकता है, विदाउट प्रो वाला इसको यूज नहीं करेगा। तो देखो कस्टम पर जैसे आप जाते हो ये क्रिएट एन एनिमेशन है, यानी कि इसका यूज तो इतना अमेजिंग है ना, इससे आप एनिमेटेड वीडियोस एनिमेटेड फोटो सारी चीज क्रिएट करते हो। ये आपको सारी एनिमेशन का पूरा सिलेक्ट होना, मतलब ये सारी चीज बताता है, स्टेप बताता है कि आपको किस तरह से इसको ड्रैग करना है। ये किस तरह से आपको ड्रैग करना है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे नहीं करना है, आपको जो आपने एलिमेंट लिया है उसको यूज करना है। मैं बताती हूँ कैसे यूज करना है। एलिमेंट को मैंने यहाँ पर टच किया। ठीक है, अरे यार एक मिनट, तो मैं सेट कर लेती हूँ पहले थोड़ा सा सेटिंग इसका। ठीक है, अब देखो एलिमेंट पे अगर मैं नहीं जा पा रही हूँ तो फिर से लेयर पर जाते हैं, लाइट पर मैंने क्लिक किया, फिर से एनिमेटेड पर जाती हूँ, कस्टम पर जाने के बाद अब मैं देखो यहाँ से इसको मैं क्रिएट करती हूँ। देख रहे हो ये लाइन जो शो हो रही है ना, इस तरह से, बस इस तरह से देख रहे हो ये इफेक्ट आ रहा है, ये इस तरह से जाएगा। समझ रहे हो, इसकी स्पीड आप बढ़ा दोगे तो ये बहुत फास्ट जाएगा, इसीलिए इसकी स्पीड को आपको कम ही रखनी है और आपको यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इसका इफेक्ट तो चेंज करा दिया। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद जो ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट को आपको यहाँ पे दोनों के बीच में लाके रख देनी, बस सिंपल सा काम है। अब इसका इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ। अब क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप रेडी हो जाओ, इसका प्रेजेंटेशन देखो। देखो ये एनिमेशन है, और इसका प्रेजेंटेशन आप देखो वापस कितना प्यारा लुक आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही करना, गाना विना रख दो आप लोग तो बहुत अमेजिंग लगता है। ये होता है एनिमेटेड इफेक्ट, इजी भी और सिंपल भी, दोनों इफेक्ट बहुत इजी और बहुत सिंपल है, बस हमें बनाते आना चाहिए। आप लोग देख लो कितना प्यारा लुक दे रहा है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो वापस से इसको व्हाइट बोर्ड करो,
फिर से अगर आपको लाइट का, जैसे लेयर पर जाते हैं, आपको लाइट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लाइट का कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है, और ये वाला भी इफेक्ट मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते, देखो ये होता है। अगर आपको ये ब्लैक नहीं रखना है, आपको ये रेड रखना है, तो इफेक्ट नहीं मजा आएगी। देख रहे हो कैसा खराब लग रहा है, तो कलर पर जाता है। जैसा आप कलर रखोगे वैसा इफेक्ट आएगा, कुछ भी अगड़म बगड़म आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा रखना है कि आप लोगों की ग्राफिक को एकदम अलग लेवल पर ले जाए, एकदम अलग लेवल पर ले जाए। अब यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आप इसका, देखो ये कलर भी रख सकते हो। इफेक्ट देखो, यहाँ से मैंने कलर भी चेंज करा। अगर आपको ये लाइट नहीं चाहिए, देन एलिमेंट को डिलीट मारो, आपका बैकग्राउंड है, फिर से इसको व्हाइट करो। अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो आप फिर से एलिमेंट पर जाओ, ये वाली लाइट लेके देखते हैं। इसको थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटी करने के बाद आपको एनिमेटेड जरूर चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट चेंज करा तो आप लोग इफेक्ट नहीं चेंज करोगे, हर एलिमेंट पे आपको इफेक्ट लेना होगा, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ से इसको सही करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर टच करके उसको जहां से ले जानी है वहां से आप ले जा सकते हो। जैसे मुझे इसको पूरा गोल 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 से घुमाना है, देखो देखो किस तरह से वो इफेक्ट करती है ये सारी चीजें। तो आप लोगों को जैसे इसको ले जाओगे, जिस जिस तरह से इसको ड्रॉ करोगे उस तरह से ये ड्रॉ होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको डन करते, एक मिनट, इसकी स्पीड को मैंने कम करना है, और इसको डन करते हैं। अब इसी पर ही जाते हैं, लेयर पर जाते हैं, लाइट पर जाते हैं, लाइट को सब लेयर पर जाके दोनों के बीच में ले जाके सेट करनी है। फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ के बैकग्राउंड पे जाते हैं, कलर पर जाते हैं और ब्लैक कर देंगे। देन अब इसका प्रेजेंटेशन देखती हूँ। देखो ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया? कैसी लगी ये वाली भी ग्राफिक आप लोगों को? चैट में बता दो कभी। मजा आ गया? आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि ड्रीम हॉस्टल ही निकला है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जल्दी से चैट में बता दो। इतना प्यारा प्यारा मैंने ग्राफिक आप लोगों को बताया, बहुत इजी तरीके से बताया। मजा आ गया? आप लोग करोगे इम्प्लीमेंट? इस तरह की मैं कोई स्टोरी मेंशन करके कौन देगा, जल्दी जल्दी बताओ। इस तरह की स्टोरी मुझे मेंशन करके कौन देगा? अपनी तरह से बना के, ऐसी तरह से आप अपना दिमाग लगाओ। बस मुझे इस तरह की कोई स्टोरी मेंशन करके बता दो, कौन देगा जल्दी बताओ। जल्दी फास्ट, चैट में समरीन सिस्टर देंगे। और 38 मेंबर है, बाकी के कहाँ है? मजा तो आ रही है मेरे ग्राफिक के सेशन में आप लोगों को? मजा तो आ रही है ना? अच्छा चलो, स्टोरी मेंशन नहीं कर सकते हो, मैं इतना सब सिखाती तो मेरे लिए आप लोग वीडियो ऑन नहीं करके बैठ सकते? बताओ, मेरे लिए आप लोग वीडियो ऑन नहीं करके बैठ सकते क्या? बैठ सकते हो ना? मैं ये नहीं कहती कि चेहरा ही बताओ। देखो, वीडियो ऑन करने से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। कल को आप मीटिंग लोगे, अगर चलो मैंने आपको जूम ऐप की मीटिंग बता दी, कल को आप मीटिंग भी लेते हो, तो मीटिंग में तो आपको आना ही होगा, आपको बताना ही होगा। लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? ट्रस्ट भी तो करना चाहिए ना, उसके लिए मीटिंग में आना होगा, तो वीडियो में आना होगा, इस तरह बैठना होगा। समझ रहे हो? तो कैसा रहा आज का सेशन? कल मुझे यही आप लोगों को बताना था, पर मेरा कल व्हाट्सएप, मेरा लैपटॉप ने मेरा साथ नहीं दिया। लैपटॉप ने क्या, माउस ने साथ नहीं दिया। तो मेरा नेटवर्क भी बहुत इशू था और कल मूड ऑफ हो गया था, तो मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कल इससे भी अच्छी ग्राफिक आप लोगों को बताऊंगी, बहुत अमेजिंग, इतनी मजा आ जाएगी आप लोगों को ग्राफिक सीखने में। वैसे अभी भी आ रही होगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, हेडलाइंस को डुप्लीकेट क्यों करना है, जबकि एक ऐप पर डुप्लीकेट हो हेडलाइन के ऊपर पेस्ट करे तो? नहीं होगा सिस्टर, बिल्कुल भी नहीं खराब लगेगा। आप इफेक्ट को कहाँ नजर लगाओगे?
आप इफेक्ट को कैसे नजर दिखाओगे? देखो, एक बार मैं बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके, आपको सामने ही यकीन आ जाएगा, आपको सामने यकीन आ जाता है। मैं बता देती हूँ। आप बोल रहे हो ना ये वाला, वेट करो, अभी मैंने इसका व्हाइट बैकग्राउंड करा। अब आप बोल रहे हो ये डुप्लीकेट क्यों करना है, ये डुप्लीकेट क्यों करना है? तो चलो ठीक है, इस पे हम डिलीट मार देते हैं, इसी को ही कर लेते हैं। तो आप देखो, अब मैं करती हूँ इसका, एक मिनट, अब इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देती हूँ। चलो प्रेजेंट करते हैं, बताती हूँ इसका ये क्या होता है मालूम है? इसके अंदर आप लोगों को थिकनेस बताती हूँ। देखो, ये जो थिकनेस है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, वेट करो, इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, और ये जो मैंने अभी यहाँ से इसको डुप्लीकेट करना है, एक मिनट, ये वाला देखो, ये जो थिकनेस आती है ना, एक सेकेंड, इसको मैंने इसके ऊपर रखा, और जो थिकनेस ये वाली इफेक्ट पर हम जाते हैं। इफेक्ट पर जाने के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे थिकनेस के बारे में बताई थी। ये जो थिकनेस है ना, वो वहां पे फिर शो नहीं होती है, वहां पर शो नहीं होगी। देन अगर आपने आपने ये वाला थिकनेस हटा लिया, इसकी थिकनेस फिर वहां पे आपकी जो ग्राफिक है ना, वो ग्राफिक के अंदर नहीं सेट होगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसीलिए बताया जाता है। देखो, लेयर पर, इसका इफेक्ट पे, इसके इसके इफेक्ट पर जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, सेट करना पड़ेगा। यार अभी ये फिर से सेट करना होगा मुझे। देखो, इसके थिकनेस पर आपको वो शो नहीं होगा, वैसी ग्राफिक आपकी शो नहीं होगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। डिलीट मारते हैं, डुप्लीकेट, वेट बेटा, नहीं हो रही अभी यार, अभी इसको सेट करने में टाइम लगेगा। तो मैं यही बता रही थी, अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है, आप लोगों को मैंने एक बार तो बताया। तो यही रीजन होता है सिस्टर, कि आपकी थिकनेस के ऊपर जाता है, आपकी थिकनेस फिर वहां पे ऐसी ग्राफिक में शो नहीं करेगी, समझ रहे हो? फ्रीलांसर पर आईडी कैसे बनानी है, मतलब अभी काय की आईडी आपको फ्रीलांसिंग की चाहिए? अगर आपको इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी है, आपको इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी है, बेटा चालू रखना थोड़ी देर, आपको इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी है, तो आपको क्या करना होगा? ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड आप चैट जीपीटी पे जाओ, वहां से आपको प्रोफेशनल मिल जाएगी ना, बायो, वहां से आप अपनी प्रोफेशनल बायो इंस्टा पे लगा लो। आप किस फ्रीलांसर की आईडी बनाने की बात कर रहे हो सिस्टर? मेरा परमानेंट नंबर यही है जो मैं डीएच में लगाती हूँ। डीएच में जो मेरा है ना 704 वाला, वो मेरा परमानेंट नंबर ही है। दोनों मेरे नंबर अवेलेबल है, मैं दोनों नंबर पे हूँ, बट एक नंबर पे इनकमिंग नहीं है, एक नंबर पे इनकमिंग भी है और व्हाट्सएप भी है। मैं मेरा नंबर मेंशन करती हूँ आप लोगों को, ये मेरा नंबर है 7043548477। ये मेरा नंबर है, ये मेरा इनकमिंग भी है, देन व्हाट्सएप पे भी है, और डीएच में भी है, और एसटी में भी है। ये नंबर मेरा कभी कहीं नहीं जाता है। और एक दूसरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप आता है, बस उस पर इनकमिंग नहीं आता है। और किसी को कुछ डाउट है? और कल से मेरे सेशन हो गए इंशाल्लाह, कल से आपको एक लीड्स का भी कुछ सेशन में रख लेती हूँ। रिकॉर्डिंग अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग कर लिया करो रिकॉर्डिंग, आपकी जरूरत है, आपके पास लीड आ रही है, अगर आपने रिकॉर्डिंग कर लिया तो कल को उसको सेंड करने होगा। मेरी साइड से रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगी। देन अभी ये तो ऑफिशियल मीटिंग है तो रिकॉर्ड हो जाता है। मैं जो मीटिंग रखती हूँ वो मेरा
अपग्रेड नहीं हुआ है, जूम पे जो मैं मीटिंग रखती हूँ उसमें अपग्रेड करवाना पड़ता है, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है डियर। इसीलिए मैं आप लोगों को आज खुल के बताती हूँ कि हम जो मीटिंग रखते हैं एज अ लीडर, हम कम्युनिटी में जो मीटिंग रखते हैं 40 मिनट की होती है। देखो ये 1 घंटे से चल रही है, अभी तक के हम यहाँ से लेफ्ट नहीं हुए, है ना? क्यों? क्योंकि ऑफिशियली ये अपग्रेड की हुई है। अगर मैं 2 घंटा सेशन लूँ ना, ये कंटिन्यू 2 घंटा चलेगी, और इसके अंदर जैसे सब्सक्रिप्शन वाली है तो ये रिकॉर्ड भी हो सकती है। देन हम जो मीटिंग लेते हैं वो 40 मिनट्स की, बस मिनिमम 40 to 30 मिनट्स की रहती है, और उसमें ऑप्शन नहीं आता रिकॉर्डिंग का। अगर मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की बात करूँ ना, तो इसमें मेरा माइक्रोफोन नहीं आ पाता, बंद हो जाती है आवाज। तो बिना आवाज के रिकॉर्डिंग कैसे दूं मैं आप लोगों को? ये तो समझो, आप ये सोच रहे होगे कि मैम के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, ग्राफिक की रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो ये ऑफिशियल मीटिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलनी ही है। ये ऑफिशियल चैनल पे भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके रखी हूँ। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेगा वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी जरूर करना, कमेंट भी चाहिए मुझे। तो यूट्यूब के ऊपर भी मेरे सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। देन ऑटोमेशन का भी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की भी वहां पे रिकॉर्डिंग है मेरे चैनल पर। और इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम का मैंने अभी प्रोफेशनल अकाउंट बनाया, उसकी भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। OLX की रिकॉर्डिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ग्राफिक से रिलेटेड सारे सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे भी है, और सक्सेस गुरु के भी चैनल पर है। तो आप कहीं पे भी कंफर्टेबल, और सक्सेस गुरु के चैनल को आपको फॉलो करना है, आपको सक्सेस गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी वहां पे देने हैं, क्योंकि आपको सारी जितनी भी जानकारी है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, यानी कि आप मेरी साइड से ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हो, तो ये सारा सारा क्रेडिट सक्सेस गुरु को जाता है, उन ऑफिशियल चैनल को जाता है। तो प्लीज आप लोग पहले चैनल के, यूट्यूब चैनल पर जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे कमेंट देना बहुत जरूरी है। देखो आपको ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद काफी सारी नॉलेज मिल रही है, काफी सारी सारी चीजें सीखने मिल रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि उस चैनल को आप लोग कमेंट जरूर किया करो, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। आप लोगों को जब इतना सारा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग भी उनको सपोर्ट दिया करो। एक कमेंट की बात है, एक लाइक की बात है, ठीक है? और स्टेटस रखने में जाता है क्या है, कंपनी की स्टेटस की, कंपनी का यूट्यूब चैनल को भी स्टेटस पे लगा लो, वो शेयर ही हो गया ना। आपको घरों घर तो बांटने नहीं जाना है चैनल को, बस इतना काम करना है, बैठा बैठा अपने इंस्टाग्राम चैनल पे उसकी लिंक डाल दो, कमेंट कर लिया करो। जब आपको, जब इतना सपोर्ट करती है टीम, इतना सपोर्ट प्लेटफॉर्म कर रहा है सक्सेस गुरु कंपनी, तो आपका भी तो काम होता है ना उनको सपोर्ट करना। तो आज से जाके सक्सेस गुरु के चैनल को जरूर फॉलो करना, यूट्यूब को भी और इंस्टाग्राम को, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है डाउट तो फिर मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। कल की मीटिंग के लिए रेडी रहना, अपने अपने लीड्स को लेकर प्रिपरेशन में रहना, तैयार रहना। उसकी भी मैं कल आपको अपडेट देती रहूंगी। और रहा सवाल वर्क से रिलेटेड, तो जब मेरा बेसिक से लेके स्टार्ट से, जैसे कैसे हमें ये आईडी को यूज करना है, वो तो सर ने ऑफिशियल मीटिंग पे बता ही दिया था कि आपको आईडी का यूज कैसे करना है। अभी मैं आप लोगों को कल के सेशन में बताऊंगी कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क को स्टार्ट किया जाता है। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, पर मैं जो भी टाइम बोलूंगी वो टाइम पे आपको आना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। तो अभी मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। और कुछ, मेरी इंस्टा आईडी स्किल विद अजीजा, @स्किल विद अजीजा, जो मेरे व्हाट्सएप पे डीपी है वही मेरे इंस्टा पे आपको डीपी मिल जाएगी, और वही डीपी मेरे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब का भी मेरा यही है, @स्किल विद अजीजा। यूट्यूब का भी चैनल यही है, इंस्टा का भी चैनल, इंस्टा की भी आईडी यही है, @स्किल विद अजीजा। और व्हाट्सएप की भी चैनल में यही है, @स्किल विद अजीजा। कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको अजीजा मिल जाएगी। और किसी को कुछ, देखो आशु सर ने लिंक भी सेंड कर दिए, थैंक यू सो मच आशु सर। आशु सर तो हमारे ग्रुप के भाई AI रोबोट है भाई, उनको तो उनका भी सब्सक्रिप्शन बनता है। कैनवा प्रो करवा लो, उनकी साइड से बहुत अच्छा ऑफर आया है कैनवा प्रो का। ये जो वाली कस्टम वाली जो मैंने इफेक्ट बताया आपको, वो बी वाली, वो बहुत अमेजिंग है, आगे आपके बहुत काम आने वाली है, इतनी काम आने वाली है ना ये चीज। तो कैनवा प्रो अभी तक के जिसने नहीं कराया वो सर के पास जरूर करवा लो, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट है?
अभी तो आगे जाके सक्सेस गुरु में है ना, आशु सर की हेल्प चाहिए तो आशु सर का भी सब्सक्रिप्शन कराना करवाना होगा। यानी 500 रुपए का रिचार्ज करो, आशु सर अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो आशु सर भी रिप्लाई नहीं देंगे। जी जी, ये मेरी दोनों आईडी है, एक ही है सर, एक ही आईडी है। तो चलो अभी मीटिंग को एंड करते हैं। दूसरा कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी। देन रिकॉर्डिंग तो है ही, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी सीख सकते हो। बस आशु सर को ही हंसी आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही है भाई। अब मीटिंग में बैठी हूँ तो किसी को हंसी भी नहीं आ रही है, सब एकदम शांत माहौल हो गए। ऑल क्लियर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।